हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम सीजी वेपन द्वारा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन, महानदी किस जिले में नहीं बहती है? तो महानदी बिलासपुर जिले से नहीं प्रवाहित होती है, और महानदी कुल 11 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। 11 जिलों के आपको नाम याद होना चाहिए। और महानदी की कुल लंबाई है 286 किलोमीटर। इसका उद्गम क्षेत्र है सिहावा पर्वत, फरसिया नामक ग्राम, धमतरी। ठीक है। तो चलिए मैप पे सारे देखते हैं महानदी कौन कौन से जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो महानदी का उद्गम क्षेत्र है धमतरी। धमतरी के बाद महानदी कांकेर इंटर करती है। उसके बाद बालोद, बालोद से वापस धमतरी इंटर करेगी, फिर रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद होते हुए बलौदा बाजार, फिर शिव जांजगीर चांपा जहाँ शिवरी नारायण है, और शिवरी नारायण में त्रिवेणी संगम है जहाँ महानदी और शिवनाथ और जोग नदी मिलते हैं। उसके बाद शक्ति, सारंगढ़ और रायगढ़ होते हुए बे ऑफ बंगाल में अपना जल विसर्जित करती है। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं कि महानदी कुल 11 राज्यों से प्रभावित होती है। ठीक है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि बाघ नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो इसका आंसर आप लगा ही चुके होंगे। इसका आंसर होगा डी। जैसे कि हमको पता है गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र नासिक में त्रंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। ये भी क्वेश्चन इंडियन जियोग्राफी में पूछे जाते हैं। तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है जो कि छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, इंद्रावती नदी। ठीक है। और एक और सहायक नदी है वेनगंगा नदी जो कि महाराष्ट्र में बहती है, वेनगंगा नदी। ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है बाघ नदी। ठीक है। तो बाघ नदी वेनगंगा के माध्यम से अपना जल गोदावरी नदी में विसर्जित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवरी नारायण जी जांजगीर चांपा में कौन सी संगम? तो मैंने अभी बताया था कि शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी का संगम है। तो छत्तीसगढ़ में और भी कई संगम संगम है, स्थल हैं, जैसे चंदरपुर, राजिम और खैरागढ़। और भी इसके अलावा भी और भी संगम है जिसको आपको याद होना चाहिए। तो चंदरपुर में आपका महानदी, मान नदी और लाट नदी का संगम है। राजिम में महानदी, पैरी और सोंडूर का संगम है। और खैरागढ़ में आमनेर, मुस्का, पिपरिया, आमनेर, मुस्का और पिपरिया का संगम है। ठीक है। और भी इसके अलावा संगम है, वो आपको याद होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हसदेव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हसदेव में देव लेना है आपको, और देवगढ़ में देव लेना है। तो हसदेव नदी का उद्गम होता है देवगढ़ की पहाड़ी से। और हसदेव नदी की कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। और ये हसदेव नदी में ही मिनी माता हसदेव बांगोर डैम है जो कि पहली महिला सांसद के नाम पर रखा गया है। और इस डैम पे 120 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है जो कि तीन तीन यूनिट है 40 मेगावाट की। ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के में लंबी ऊंची ऊंची बांध है, सबसे ऊंची बांध है। ठीक है। अरपा नदी किस जिले में बहती है? तो अरपा नदी केवल बिलासपुर जिले में बहती है। अरपा नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। और खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से इसका उद्गम क्षेत्र है। ये आपको याद होना चाहिए। खोंगसरा की पहाड़ी से उद्गम क्षेत्र है जो कि गौरेला पेंड्रा में है और वाही में है। और अरपा नदी में ही एक जलप्रपात है। और जलप्रपात का क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम बताइएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, उसको जलप्रपात को कई क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है। कई एग्जाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बेने जलप्रपात। तो 3 जलप्रपात हैं, बेने, गुल्लू और छुरी। तो ये जलप्रपात ईब नदी में आते हैं। और ईब नदी की लंबाई है 202 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 87 किलोमीटर लंबी है। और ईब नदी की एक और खासी बात है कि इस नदी में सोने के कण मिलते हैं। और ईब नदी का उद्गम क्षेत्र खुर्जा पहाड़ी, पंडरापाट, जो कि जसपुर क्षेत्र में है, जसपुर क्षेत्र में है। ठीक है। ये जसपुर क्षेत्र में है। और केलो नदी तो महानदी की सहायक नदी है जो कि रायगढ़ जिले की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की चौड़ाई से दृष्टि से कौन सी सबसे बड़ा जलप्रपात है? तो चौड़ाई से की दृष्टि से चित्रकूट हमारा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर ऊंचाई की दृष्टि से पूछा जाता है तो तीरथगढ़ जलप्रपात सबसे बड़ा है ऊंचाई की दृष्टि से। और ये मुनगा बहार नदी में है। और चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट, आगर, पेशवा, छोटी नर्मदा, घोंघा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये मनियारी नदी की सहायक नदी है। और मनियारी नदी के किनारे एक ऐतिहासिक इतिहास में हम पढ़ते हैं अमेरिका पताला, जहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर है जो कि सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई एग्जाम में। ठीक है। मनियारी नदी के तट पे है ये। और आगर, ठेसवा
और छोटी नर्मदा ही भी मनियारी की सहायक नदी है। और सात देवधारा जलप्रपात किस नदी की है? तो इस क्वेश्चन को याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको देव लेना है और देव, सात देवधारा का देव, और महादेव से आपको याद करना है। महा से हम लोग के स्टेट में एक ही डिस्ट्रिक्ट है, महासमुंद। तो सात देवधारा जलप्रपात महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है और ये बलमदेही नदी में है। तो बलमदेही नदी को याद करने के लिए महादेव, जिसकी शक्ति की सीमा का नहीं है आपको पता है, तो उनका शक्ति से बल याद कर सकते हैं, और बल से बलमदेही नदी, जिसमें सात देवधारा और जलप्रपात है और वो महासमुंद के अंतर्गत आती है। रुद्रपीठ कपिवाड़ की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1912 से लेकर 1915 में हुई है और ये धमतरी जिले में है, महानदी पर निर्मित। और इस रुद्रपीठ कपिवाड़ में छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी, जल विद्युत परियोजना, लेकिन वर्तमान में नहीं है। ठीक है, प्रथम विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉप 10 क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको डेली के डेली टॉप 10 MCQ सीरीज पता चले, नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।